योर ऑनर, अब तो क्लियर हो गया है कि मिस्टर अभिनव ने ही मिस्टर खुल्लर का खून किया है और इस केस को शुरू से ही दबाने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर शेखावत। पहले अपने बेटे का साथ देकर, उसके बाद इसे मौका वारदात से भगाकर और अब गवाहों को खरीद कर। वाह मिस्टर पाठक, वाह, कमाल की रंगीन फैमिली है आपकी। योर ऑनर, मैं अदालत में अपना गवाह पेश करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। कृपया अदालत को अपनी पहचान दीजिए। जी, जासूस लश्कर सिंह। लश्कर सिंह जी, 8 जनवरी को मेरे मुवक्किल श्री अभिनव शेखावत आपके कार्यालय आए थे एक केस को लेकर। आए थे? जी। क्या केस था? ये चाहते थे कि मैं इनकी मंगेतर बरखा जी का पीछा करूं। इन्हें शक था कि बरखा जी का किसी के साथ चक्कर है। इस बात की खोज की आपने? जी। क्या परिणाम निकला आपके खोज का? अभिनव जी का शक सही था। बरखा जी का डिप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर खुल्लर के साथ कुछ चल रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। लश्कर सिंह जी, इस केस में आपकी गवाही शुरुआत से अहम रही है। इतने दिन कहां लापता हो गए थे आप? जी, मैं भाग गया था डर के मारे। किस बात का डर था आपका? दरअसल जिस रात मिस्टर खुल्लर का मर्डर हुआ, उस रात मैं उनसे मिलने उनके घर गया था। खुल्लर साहब, खुल्लर साहब। मैं वहां से इसलिए भागा था कि किसी को यह ना लगे कि मैंने ही मिस्टर खुल्लर का मर्डर किया। और क्योंकि मैं उनके घर कैमरा भूल गया था, उस दिन कैमरा लेने के लिए मैं उनके घर गया तो वहां पर मिस्टर वरुण थे। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ते, मैंने सोचा मैं उन्हें बेहोश करके वहां से भाग जाऊंगा। लेकिन आपने अभी तक हमें यह नहीं बताया कि आप वहां गए क्यों थे? जी, उन्हें ब्लैकमेल करने। क्या है कि मेरे पास उनकी और बरखा जी की कुछ तस्वीरें थी। अगर वो अभिनव जी से मुझे ज्यादा पैसे देंगे तो मैं वो सारी तस्वीरें मिटा दूंगा ताकि किसी को कुछ पता ना चले। हाँ, लेकिन जब मिस्टर खुल्लर ने आपकी इस धमकी को मानने से इनकार कर दिया तब आप भड़के, आप दोनों के बीच में हाथापाई हुई और आप ही ने उनकी नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा, कसम से। मैं तो बस उन्हें ब्लैकमेल करने वहां गया था, ऑफर देने। और यही ऑफर इससे पहले मैंने बरखा जी को भी दिया था। फाड़ दीजिए मैडम, कॉपीज ही तो है, ओरिजिनल तो मेरे इस कैमरे में कैद है। तो बोलिए, ऑफर मंजूर है या? मैं तुम जैसे इंसान की धमकियों से नहीं डरती, समझे? अभिनव को मैं अपनी तरह से हैंडल करूं। गेट लॉस्ट। एक छोटी सी समस्या है लश्कर सिंह जी। बरखा जी का यह कथन है कि आपसे मिलना तो दूर, वो मिस्टर खुल्लर को जानती तक नहीं थी। झूठ बोलती है सर वो। मेरे पास तस्वीरें हैं उनकी और खुल्लर जी की। नहीं तो कहां है वो तस्वीरें? वो मैंने डर के मारे जला दी ताकि मेरा नाम खुल्लर जी के साथ कनेक्ट ना हो। तो जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स थी वो किसी डिस्क पर थी, चिप पर थी, कहां थी? मेरे कैमरे में कैद थी, वही कैमरा जो मैं खुल्लर जी के घर पर भूल आया था। और ढूंढने पर भी आपको नहीं मिला होगा कैमरा? जी नहीं। योर ऑनर, विचित्र बात यह है कि वो कैमरा पुलिस को भी मौकाए वारदात से बरामद नहीं हुआ, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति वहां उस कैमरा को ढूंढने गया था और उसी व्यक्ति ने वहां से उस कैमरा को ओझल किया है। जी, मैं जब मिस्टर खुल्लर को जानती ही नहीं तो मैं उनके घर कैमरा लेने कैसे जाऊंगी? नहीं, आप जानती थी ना उनको, क्योंकि लश्कर सिंह जी के कथन के अनुसार आप थी उन तस्वीरों में जो लश्कर सिंह जी ने खींची थी।
और वो कैमरा खुल्लर साहब के घर पर वो भूल आए थे, तो आप वो कैमरा लेने गई थी ना वहाँ? जी नहीं। नहीं, आप गई थी वहाँ? नहीं। आप नहीं गई? नहीं। आप कभी खुल्लर साहब के घर नहीं गई? जी नहीं। आयुषो? हाँ। तो ये बताइए बरखा जी, खुल्लर साहब के घर के कूड़ेदान में से ये टिश्यू बरामद हुआ जिस पर किसी महिला के होठों का रंग लगा हुआ है। इसकी फोरेंसिक जांच करने पर पता चला कि इसका डीएनए आपके डीएनए से मैच हुआ। ये कैसे संभव हुआ जब आप वहां गई ही नहीं? तो हाँ, ये टिश्यू मेरा ही है, पर हो सकता है उसे किसी ने जानबूझ के वहां फेंका हो। इन्हें फंसाने के लिए। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिस्टर शेखावत को फंसाने के लिए इनके कोट का बटन वहां मौकाए वारदात पर डाला गया था। वैसे मिस्टर पाठक, आपके पिताजी तो फंस चुके हैं, अब आप बरखा जी को क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि मिस्टर देसाई, या तो लश्कर सिंह जी झूठ बोल रहे हैं या बरखा। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि दोनों में से झूठा कौन है। जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा उस खुल्लर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ना कैमरा है ना तस्वीर है, फिर साबित कैसे करेंगे? हाँ, योर ऑनर, कैमरा भी था और चित्र भी है। केवल चित्र नहीं, चलचित्र है यहाँ।